चलिए जी शुरू करते हैं। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है पोलिनोमियल। थोड़ा सा मैं इसकी इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। एक बात याद रखना, आप सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, समझ के जा रहे हो चीज़ों को। ठीक है, जब आपका फ्यूचरिस्टिक जब आप एग्ज़ाम दोगे ना तो आपके जो MCQs आएंगे वो सर सीधे नहीं आएंगे, उसमें टर्म्स की मतलब पूछा जाएगा कि ये है क्या, ये है। आप जब पेपर आपको बताऊँगा उसमें पूछा जाएगा कि पोलिनोमियल में, मोनोनोमियल में, ट्राइनोमियल में, बाइनोमियल में क्या अंतर है, और वो पेपर में आएगा, कैसे भी करके आएगा वो आएगा। तो ये याद रखना, पोलिनोमियल का मतलब होता है, पोली का मतलब होता है, ये याद रख लो पहले, पोली का मतलब होता है मैनी टर्म्स। क्या होता है पोली का मतलब? मैनी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मैनी। मैनी, पोली का मतलब होता है मैनी, और नोमियल्स का मतलब होता है हमारे पास टर्म्स। जो नोमियल्स है वो टर्म्स। ठीक है, लिखना नहीं है, थोड़ा सा आइडिया ले लो बस। समझ आया थोड़ा सा? ये आपको रिकॉर्डिंग में, इंट्रोडक्शन में दिख जाएगा सब। ओके सर। अब यहाँ पे आ रहे हैं टर्म्स हमारे पास। अभी आप लिखोगे इसको टर्म्स में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, डेफिनेशन में आएगा। अभी आप भी लिखना शुरू कर देना, ठीक है। सो इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स। क्या है ये? चेन ऑफ टर्म्स। जैसे हम छोटी छोटी, हमारे पास मान लीजिए एक माला है, तो एक मोती, दो मोती, तीन मोती, ऐसे जोड़ते गए। तो जब एक जोड़ेंगे उसको बोलेंगे मोनोनोमियल, अगर दो होंगे तो बाइनोमियल, तीन होंगे तो ट्राइनोमियल, और तीन से ज़्यादा होंगे तो उसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल। आपको पहली एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही है कि बताओ मोनो, बायो, ट्राई है क्या। एक्सप्रेशन दी जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें बताओ मोनो कौन सा है, बाय कौन सा है, ट्राई कौन सा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अगर एक टर्म हुई, कितनी टर्म्स हुई? एक, तो क्या बोलेंगे उसको? मोनोनोमियल। दो हुई तो बाइनोमियल। बी वाई से नहीं, बी आई से है। क्लास 11th में इसका सबसे बड़ा चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। इसका चैप्टर जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, मैथ्स रखोगे, चैप्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ट्राई मतलब तीन टर्म्स। ठीक है। और टर्म्स को कैसे डिफाइन करते हैं कि कितनी टर्म्स है। जैसे आप अगर गिनती करोगे तो यहाँ पे हमें कितनी टर्म्स दिखाई दे रही हैं? सिर्फ एक। यहाँ पे कितनी है हमारे पास, और यहाँ पे कितनी है हमारे पास? अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मोनो, बायो, ट्राई क्या है। इजी। टर्म्स देखो, बता दो भाई मोनो क्या है, बाय क्या है, और ट्राई क्या है। और पोली का मतलब क्या होता है? मैनी। सो इट्स अ चेन ऑफ टर्म, और मैनी टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल बोल दिया है। काइंडली नोटेड डाउन। चलिए, सो नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब डिग्री क्या होती है, इसको आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो एज एन एक्सपोनेंट, जिसको हम पावर भी बोलते हैं। पावर पढ़ते हो ना कि 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, ये सब कुछ, उसको हम जनरली बोलते हैं डिग्री। इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना। अगर ये समझ आएगी तो आपकी एक्सरसाइज जो सेकंड है वो डन हो जाएगी इसके बेसिस के ऊपर, क्योंकि इसी से हम निकालेंगे ज़ीरोस। और आपका जो 50 टू लगा लीजिए 80% जो चैप्टर है वो इसी के बेस के ऊपर है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक एक्सप्रेशंस की। सिर्फ 20-30% है जो आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है, और ये सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मेरी एक बात याद रखना, अगर चैप्टर 1 और 2 आपको आता है 9th क्लास में, तो अब पूरी क्लास 9th में फेल नहीं हो सकते, गारंटीड है। आपके नंबर 35 से ऊपर ही रहेंगे हर बार, अगर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आता है। बाकी तो छोड़ो, 12 चैप्टर है, अगर ये दो आते हो तो फेल नहीं हो सकते। मैक्सिमम वेटेज इनकी रहेगी, चाहे आप हाफ ईयरली दे लो, चाहे आप फाइनल दे लो। पहले दो चैप्टर जब हो गए दिमाग में, टेंशन फ्री हो जाए। अब देखिए, तो व्हाट इज़ अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? जो किसी की हाईएस्ट पावर होगी ना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। सबसे पहले हम समझेंगे वेरिएबल क्या है, और कांस्टेंट क्या है, और कोफिशिएंट क्या है। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 3x² प्लस 2x प्लस 4। यहाँ पे जो x² है ना हमारे पास, और ये जो x है हमारे पास, ठीक है, अगले में डिफाइन कर रखा हमने वैसे, ये हमारे पास होते हैं भाई कोफिशिएंट। क्या होते हैं? लिखना नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में प्रॉपर दिखे हुए हैं। जो ये 3 और 2 है ना हमारे पास, इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। और जो x एंड y है ना हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स। ठीक है,
तो जो भी टर्म्स आपको ए बी सी में दिखेंगी ना, एक्स वाई जेड में दिखेंगी, वेरिएबल का मतलब होता है वो गिनती में नहीं है। गिनती समझते हो? जैसे 5 दिख रहा है तो इट मीन्स 5, 6 दिख रहा है तो इट मीन्स 6, एक्स दिख रहा है इसका क्या मतलब है? इसमें तो कुछ भी डाल दो, 2 डाल दो 2 बन जाएगा, 3 डाल दो 3 बन जाएगा, 4 डाल दो 4 बन जाएगा। तो वेरिएबल का मतलब उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आप डाल सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो, इसलिए उसको वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब चेंज होना, जो डालोगे उस हिसाब से क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। बात समझ रहे हो? तो जो लास्ट में बचता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ। हाँ, जो जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, मेरी वर्डिंग समझो, जिसके साथ कोई भी एक्स वाई जेड नहीं होगा वो क्या होगा मेरा? कांस्टेंट। सो दिस इज कांस्टेंट। ये जो है ये वेरिएबल्स हैं तीनों, और इनके साथ जो लगे हुए हैं ये क्या है? कोफिशिएंट। जैसे जिसका कोई नहीं उसका क्या होता है? 1। जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं है उसका कोफिशिएंट क्या है? 1। इतना समझ आया जो बोला अभी तक मैंने? कोफिशिएंट नहीं समझ आया? सबसे पहले देखो, इसको ध्यान से देखना, अंडरस्टैंड करेंगे। जो हमारे पास x, y और z होते हैं ये हमारे पास होते हैं वेरिएबल्स। क्या होते हैं? मतलब इसमें ABC पूरी आ जाएगी, इंग्लिश आ जाएगी इसमें। जो वेरिएबल के साथ वाले कांस्टेंट होते हैं, वर्ड समझना, जो वेरिएबल के साथ वाले, जैसे ये वेरिएबल है इसके साथ क्या लगा हुआ है बोलो? 4। तो जो मेरा 4 है वो मेरा कांस्टेंट नहीं है, वो मेरा क्या है? कोफिशिएंट। बात समझ पा रहे हो? बट जो अकेला है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, उसको हम सीधा बोलेंगे कांस्टेंट। अब क्लियर हुआ? तो 3 चीजें हैं, क्या क्या है? कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अकेला जो बचा वो क्या है हमारे पास? कांस्टेंट। एक्स वाई जेड हमारे पास क्या है? और जो वेरिएबल के साथ आ रहे हैं वो हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट। प्रॉपर स्पेलिंग आगे लिखे हुए हैं, मैं करवाऊंगा। अभी यहाँ से समझो कि डिग्री का क्या मतलब होता है। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल समझ पा रहे हो ना? क्या है वेरिएबल? एक्स वाई जेड ए बी सी डी, बिल्कुल सही। अब इसके ऊपर जो हाईएस्ट पावर लिखी होगी ना, इसके देखना इसके ऊपर लिखा होता है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, आपके टीचर कर रहे होंगे, अभी करवा रहे होंगे, है ना? एक्स की पावर 4 पावर लिखी होती है ना, उसको हम बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। इतना क्लियर हुआ भाई साहब? अगर पावर, जैसे जिसकी कोई पावर नहीं, ये एक्स दिख रहा है, इसकी कोई भी पावर नहीं है, जिसकी कोई पावर नहीं उसकी पावर क्या होती है? 1 याद रहेगा। क्या होती है? अगर हाईएस्ट पावर 1 हुई, अब यहाँ से आपकी एक्सरसाइज बन रही है, क्वेश्चन बन रहे हैं आपकी साइज पे। अगर हाईएस्ट पावर 1 हुई तो हमारा जो वेरिएबल होगा, जहाँ हमारी जो डिग्री होगी वो कौन सी होगी? लीनियर। क्या बोलेंगे? लीनियर। तो अगर 1 पावर हुई तो डिग्री क्या है? लीनियर। अगर 2 पावर हुई तो डिग्री क्या है? बोलो? क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। ठीक है। और अगर 3 पावर हुई तो उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक। व्हाट वी से? क्यूबिक। समझ आ रहा है? तो अगर मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा लिख दिया 3x² प्लस 2x, तो बताओ ये कौन सी है? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो ये क्या होगी हमारे पास? समझ पा रहे हो? ये सब रिकॉर्डिंग में आ रहा है आपके पास, जितनी बार चाहे देख सकते हो। हाँ जी प्लीज़। कोफिशिएंट। क्या बोल रहे हो? जो क्वाड्रेटिक में है उसकी पावर, हाँ ये पावर है ना, ये इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, इसका पावर से कोई लेना देना नहीं। आप समझ रहे हो? ये जो है मेरे पास, ये मेरा कोफिशिएंट है, इसका पावर से कोई लेना देना नहीं। मैंने देखना है एक्स की पावर क्या है, उस हिसाब से ये आएंगे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। मैंने ये डिफाइन करे कि जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा उसको क्या बोलेंगे? बस बोलेंगे कि साथ होगा, हाँ लेफ्ट साइड होगा, बिल्कुल सही। उसको क्या बोलेंगे? राइट साइड भी हो सकता है बट बीच में प्लस माइनस ना हो। मतलब जैसे ये देखो, जैसे ये देखना, यहाँ पे x लिखा है, समझना, यहाँ पे क्या लिखा है 2, यहाँ पे क्या लिखा है 6। बताओ इसका कोफिशिएंट क्या होगा? इसका x का? गलत, गलत। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा
12। जब तक बीच में प्लस नहीं डलता, समझना जो भी x के साथ होगा वो उसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। जैसे इसमें क्या डला, व्हाट इज दिस, प्लस है ना, तो अब जो इसके साथ रहेगा वो इतना सा ही कोफिशिएंट है बस। बात समझ पा रहे हो? कोफिशिएंट और कांस्टेंट करवाने का ये मतलब है कि कल को जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको आसानी होगी देखने में कि सर कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब x की टर्म की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट की बात कर रहे हो तो मतलब अकेली टर्म की बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है बस, इसको आगे चलते जाएंगे हम, जुड़ता जाएगा सब कुछ आपके साथ साथ। इतना समझ आया? अब बस ये बताओ मुझे, क्या लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक समझ आया? x की क्या देखनी है, पावर, जितनी हाईएस्ट होगी वो मेरा क्या हो जाएगा उस हिसाब से डिग्री ऑफ अ पॉलीनोमियल। नंबर के साथ पावर लगी हो तो कैसे लगाओगे नंबर? जैसे मान ये बोल रहे हो आप 4 का पावर 2, कुछ भी नहीं है ये डिफाइन नहीं हुआ, x की पावर देखनी है। जैसे x की जगह पे y हो, मान लीजिए ऐसे लिखा हो, लेट अस सपोज y की पावर 4, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो ये मानी जाएगी। वेरिएबल की देखनी है ना कि कांस्टेंट की। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 था तो मैं इसका 3 का क्या कर देता हूँ पावर 9, तो इट इज़ नॉट माई हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर मेरी क्या है भाई 1 ही है। बिल्कुल। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, मतलब ये जब तक हम फीस नहीं देंगे तब तक वो ये दिखेगा ही नहीं आपको, हाँ वो आपको पे करनी पड़ेगी, फिर ये वीडियोस वगैरह आपकी आ जाएंगे ऑनलाइन। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब इसको ध्यान से देखो। ये है जी हमारे पास प्रॉपर टर्म, एक क्या बोलेंगे इसको, एक टर्म। कौन सी टर्म है ये? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है, बताओ सोच के बताना। बिल्कुल सही, बस यही सोचना है, बस ऐसे चलना है, ज़्यादा नहीं सोचना। जो बोला है सर ने कि हाईएस्ट पावर कितनी है भाई 2 है, 2 को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। शांत, आराम से बस। अब यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है, जो मेरे पास 2 है मैंने क्या बोला था, ये क्या है कोफिशिएंट। बट किसका कोफिशिएंट है बोलो, स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का। तो आपको कल को ये डिफाइन करने को आएगा कि भाई मेरे पास जो कोफिशिएंट है ये किसका है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो 2 लगा हुआ है वो किसके साथ लगा हुआ है बताओ, एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ है, इसलिए किसका कोफिशिएंट हुआ, एक्स। तो यहाँ पे आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम इसकी बात करें तो बताओ इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका एक्स का 1, जिसका कोई नहीं उसका क्या होता है 1, तो इसका इसको क्या बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो जो 2 होगा हमारे पास डैट विल बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो 1 होगा हमारे पास डैट विल बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और जो 5 अकेला रह गया उसको क्या बोलेंगे कांस्टेंट टर्म दैट। तो अभी इसको नोट डाउन करो प्रॉपर वे से। देखो यही रिकॉर्डिंग का फ़ायदा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा 100 बार देखो घर में बैठ के, फिर भी नहीं आ रहा अगले दिन आके पूछ लो। आपका हर एक का अलग अलग टाइम होगा पढ़ने का, है ना। कोई इस टाइम पे सोता है, घर में जाके पढ़ता है। बैठे हो यहाँ पे 50% समझ आया, 60 आया, घर में जाके पूरा हो जाएगा। तो इसलिए बोला था कि ऐप इसलिए डेवलप करा हुआ है। आपके पास टीवी, आप घर में बैठ के टीवी के ऊपर ऐप निकाल कर लो। अभी हम घर जाएंगे तो हमारे जो आप कह रहे थे वो 1 से 1-2 से 1 तारीख से 2 तारीख से, वो जब आप फीस पे करोगे तो जो आपका ग्रुप बनेगा ना उसमें जूम लिंक आएगा, तो बस आपने उसको ओपन करना है, बाकी काम मेरा। आप घर में एक फ़ोन रख लो, टैबलेट जो भी आपके पास रख लो, उसको जब मैं बोलूँगा ओपन कर लेना। तो जैसे यहाँ पे चल रहा है ना वैसे ही घर में चलेगा। हाँ वो मैं सब बता दूँगा, आप फ़ोन ले आना बस। करेंगे यार छोटा सा। तो हमारे पास है भाई ज़ीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, वो लिख लिया था, वो लिख लिया था पिछला कौन सा, कर लो कर लो कर लो कर लो। उसके बाद आप लिख लो, वहाँ से लिख लेगा, आप लिखो ज़ीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, आराम से लिखो आराम से। नहीं हो रहा तो बोल दो, मैं पीछे कर लूँगा स्लाइड।
छुट्टियों में हम 2-2 घंटे पढ़ेंगे, 2.5-2.5 घंटे पढ़ेंगे यहीं पे बुला के आपको, ठीक है। सर्दियों में हमारे मॉर्निंग बैच होते हैं, यहाँ पे हीटर्स लगे होते हैं, तो वो हम मॉर्निंग में बुलाते हैं 6 बजे। यहाँ पे आ जाओ, 2 घंटे पढ़ के 8 बजे सीधा स्कूल। बच्चों से पूछना हम कैसे पढ़ते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम स्टॉप नहीं करते, इंटर में सुबह से पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेरा तो यहाँ पर ही कर रहा सब आ जाएगा सीसीटीवी। यहाँ पे। चलिए चले, जब विंटर्स आएंगे तब बता दिया जाएगा सब। जी जी बिल्कुल, ज़ीरो सोफ़ा पोलिनोमियल लिख लिया। उसके बाद ये भी लिख लो, लिख लो, लिख लो प्रॉपर, फिर मैं समझाता हूँ, लिख लो। चले नेक्स्ट, चलिए। तो व्हाट इज़ अ ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है, और आपकी एक्सरसाइज में डन होगी 4.3 2.3 ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल में। तो भाई साहब, ज़ीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल आर दोस वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द पोलिनोमियल ज़ीरो। कुछ नहीं समझ आया होगा ऐसे, इंग्लिश में बड़बड़ा दिया क्या है, पंजाबी में और हिंदी में अच्छे से समझते हैं, देखना। मान लीजिए मेरे पास एक पोलिनोमियल है, और कौन सा है, लीनियर। अब सोच पा रहे हैं, लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल, एक टर्म। क्वाड्रेटिक में, सॉरी मोनोनोमियल है, मान लीजिए मोनोनोमियल मतलब एक टर्म, ठीक है। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म। तो मान लीजिए मेरे पास लीनियर बाइनोमियल है। कौन सा बाइनोमियल है, लीनियर बाइनोमियल। तो अब समझना कैसा टर्म होगी। अब आपके दिमाग में ना टर्म आनी चाहिए, लीनियर भी है और बाइनोमियल भी है। लीनियर का मतलब 2, लीनियर का मतलब 1, पावर, पावर कितनी होगी, 1 होगी। क्वाड्रेटिक की पावर कितनी होती है, 2। लीनियर की कितनी होती है, 1। और बाइनोमियल मतलब टर्म्स कितनी होंगी, 2। मैंने वो पढ़ ही कर दिया। हाँ वो है मतलब बिल्कुल सही, 2x + 5। अब वो ये पूछ रहा है, जैसे मान लो 2x + 5 की बजाय हम थोड़ा सा ना इजी एग्जांपल लेते हैं, थोड़ी देर समझ लीजिए। 2x + 3 2x + 2 कर लो। अब वो उसका ये कहने का ये मतलब है कि भाई साहब मैं x की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू भरूं, वर्ड समझ ना, x की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू भरूं कि मेरा पोलिनोमियल क्या बन जाए, ज़ीरो बन जाए। पूरा आंसर एंड में क्या है, ज़ीरो। उसी को बोलते हैं ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ज़ीरो बनाना है। अगर मेरे पास ये जो टर्म है, समझना, मैं समझाऊंगा अच्छे से। अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं करता हूँ पुट x = 1, तो क्या होगा, समझना। हाँ, तो यहाँ पे x था, वहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। तो 2 × 1 + 2, 2 × 1 क्या होता है, 2। तो 2 + 2 कितना हो गया हमारे पास, बोलिए। क्या ये ज़ीरो बना, इसका मतलब x = 1 इसका पोलिनोमियल का ज़ीरो नहीं है, नहीं है, ये रॉन्ग आंसर है हमारे पास। समझ पा रहे हो, लिखना नहीं, लिखना नहीं, अभी रुको रुको रुको, समझो। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसकी जगह पे, अब मान लीजिए मैं इसकी बजाय क्या पुट कर रहा हूँ, पुट x = -1 नॉट 0। तो क्या पुट कर रहा हूँ, तो 2 × -1 + 2, वट इज प्लस माइनस, तो -2 + 2 कट हो के क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब इसका जो ज़ीरो है पोलिनोमियल का, वो क्या है हमारे पास, -1 -1। समझ आया। अगर उस पोलिनोमियल में एक ऐसी वैल्यू भरी जाए कि वो पूरा का पूरा पोलिनोमियल ही क्या बन जाए हमारे पास, ज़ीरो, तो वो जो वैल्यू होगी उसको बोलेंगे ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि x = -1 इज द ज़ीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। हाँ जी, मतलब ये हमारे पास एक टर्म है, हाँ, उसमें दिया y, y में हमने मतलब क्या वैल्यू भरेंगे कि वो पूरा टर्म ज़ीरो बन जाए। हमने मतलब माइनस वाली डिजिट लेनी जो नहीं, कहाँ पे लिखा है, वो नहीं है, माइनस वाले नहीं लेने, प्लस वाले। जैसे मान लीजिए ये लिखा होता है, मान लीजिए 2 - 2, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x - 2, समझिए। अब x की जगह पे क्या फिल करूँ, अब मान लीजिए x की जगह मैं पुट करता हूँ x = 1, समझ ले क्या पुट करा, तो 2 × 1 - 2, वट इज़ 2 × 1, 2, एंड वट इज़ 2 - 2, लो जी, ज़ीरो बन गया।
तो ये तो पॉलिनोमियल पे डिपेंड करेगा ना, x की वैल्यू क्या भरेंगे, x की वैल्यू खुद देंगे। सब दिखेगा, वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आएगा। बस आप ये समझो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, कि मेरा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा भाई। फाइनल आंसर में क्या आएगा, ज़ीरो। एक तो ये हो गया। एक वो एक छोटा सा काम आपको और देंगे, वो बोलेंगे, मैं इसको रब कर रहा हूँ बिकॉज इट्स ऑल इन द रिकॉर्डिंग, आप रिकॉर्डिंग में जितनी चाहे मर्जी बार इसको, ये जो PDFs बन रही है ना आपके लिए ही है, ये भी याद रखना। जैसे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, ये पूरी की पूरी PDF आपको मिल जाएगी आपके बनी बनाई। तो जैसे हम यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ गड़बड़ होगी तो आपके पास ये भी हथियार है, फाइनल में बुक नहीं मिल रही, कापियाँ गुम हो गई, खोलो देखो कौन सी बनाई, आपके लिए है, पैसे दे रहे हो, सब इसी के लिए तो बनाया है हमने। अब मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ज़ीरो समझ आया। अब कई बार क्या होगा, वो ऐसे लिख देगा आपको समझना, और पता क्या डिमांड करेगा, फाइंड आउट द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक में हमने पुट करा था ना, एक में हमने क्या करा था, पुट करा था, और इसको क्या बनाया था, ज़ीरो। इसमें क्या करेगा, वो बोलेगा कि जो एक पॉलिनोमियल है बताओ इसमें जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी। जब भी आपको ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए आए ना, तो जो भी इक्वेशन होगी उसको चुपचाप किसके इक्वल पुट कर देना, ज़ीरो। तो अब 8th क्लास याद है, करते थे ना प्लस माइनस इधर करके x की वैल्यू साइड पे करते थे, तो जो माइनस इधर आ क्या हो जाएगा बोलो, प्लस हो जाएगा, 2x इक्वल टू 2, समझ आया इतना। और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा बोलो, डिवाइड। प्लस जो लेफ्ट में है, जो माइनस लेफ्ट में है ऑपोजिट हो जाता है, जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या हो जाता है, डिवाइड। कटिंग कर दो यहाँ पे x, बिल्कुल सही। तो याद करो मैंने यहाँ पे क्या फिल करा था, x की बजाय, ये देखो। तो यहाँ से हम ज़ीरो निकाल भी सकते हैं, कई बार आपको निकालने के लिए बोलेगा, कई बार पुट करने के लिए बोलेगा, दो ही काम होंगे। हाँ जी सर। सर अगर मतलब हमें ऐसे जो सब निकालना है x की, सीधा ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना, सीधा सीधा और x की वैल्यू निकाल के साइड, रेड कलर को, बस वो वही आंसर आपका। फिर मतलब मैंने बोला ना दो तरह के क्वेश्चंस होंगे, एक में क्या बोलेगा कि पुट करो, समझना पुट करो, उसमें ये करना है, और एक में बोलेगा फाइंड आउट करो, निकालो, उसमें क्या करना है, पूरी इक्वेशन को किसके इक्वल पहले ही पुट कर देना, किसके इक्वल, और इसमें क्या निकाल लेना हमने, x निकाल लेना। जब क्वेश्चन आएंगे ना पानी की तरह क्लियर हो जाएगा सब कुछ। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि उसने पुट करने को बोला है या निकालने को बोला है, तो फिर ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही। हाँ जी, मतलब कि हमें पेपर में फाइंड करना पड़ेगा, तो हमें अकेला ज़ीरो लिखना पड़ेगा। हाँ ज़ीरो करके फिर x को साइड पे निकाल देना। जो नीचे आपने समझाया सर ये पूरा x को अलग करना पड़ेगा ना, फिर ये देखो x अलग हो गया ना, यहाँ पे क्या वैल्यू आई। जब आपको निकालने के लिए बोलेगा ना वो, तो वेरिएबल अलग करने हैं, कांस्टेंट अलग करने हैं। याद करो 8th क्लास, कोफिशिएंट अलग करते थे, वेरिएबल अलग करते थे, ये जो आपने रेड और ऊपर ब्लैक वाला दोनों 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 बाय क्वेश्चन में सब क्लियर होगा, डोंट वरी। ये समझ आ रहा है इतना, बस आपको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। एनी डाउट, कुछ पूछना हो, क्लियर है। चलो आज के लिए हम इतना ही करेंगे।